चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो हमें देखने हैं। मेजरली हमारे यही है, इसी में मैं आपको बाद में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होती है वो बता दूंगा। तो फिलहाल जो मेजरली हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्रीफली अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर हो रहा है, जब दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और वो एक सब्सटेंस बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, जब कोई एक बड़ा कंपाउंड टूटता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, एक एटम या एक रेडिकल किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड का एक रिप्लेस कर देगा तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल होता है। तो वो क्या है हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट टाइप विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन से देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड, तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जनरल वे में बता रहा हूं, अगर ए एटम बी एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको देगा ए बी। कॉम्बिनेशन, कंबाइन हुआ, तो यही हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी पीछे भी देखा था हमने, N2 प्लस H2 क्या दे रहा था, NH3। बैलेंस भी कर दी मैंने, बैलेंसिंग का आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि कैसे हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्पीशीज कंबाइन होके एक ही बन गई विच इज अमोनिया, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये सब किसके टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से सिंपल होगा समझना कि क्या हो रहा है कि जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और वो एक सिंगल स्पीशी बनाते हैं या सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आपका एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड क्या हो जाए, टूट जाए और दो से ज्यादा आपके क्या बन जाए, उससे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या एटम बन जाए, तो वो हमको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन में यही बोला जा रहा है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप या डिकम्पोज होता है, टूटता है, टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कॉम्बिनेशन में होता है, जस्ट इसका रिवर्स यहां पे होता है, तो इसको ये भी बोला जाता है इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख लेते हैं, आपका ए भी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होता है A प्लस बी में, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन आपका अलग अलग तरीके से होता है, तो उसके लिए देखने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे AgBr है, अगर आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो ये टूट जाता है Ag प्लस Br2 में, ठीक। NaCl है, अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो ये बदल जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक। ये दो तरीके तो हो गए आपका, जैसे एक बड़ा सब्सटेंस था उसे अलग अलग पार्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ देना, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना आपका कि किस तरह से आपका इसमें आपका काम हो रहा है। और ये भी एक टाइप होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि सनलाइट से टूट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है, या आप नॉर्मली उसे हीटअप करके भी तोड़ सकते हैं। तो आपका एक और एग्जांपल है CaCO3। नॉर्मल इसे हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे तो ये देगा हमें CaO प्लस CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप नॉर्मल हीटअप करोगे तो किस में बदल जाएगा, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्विकलाइम CaO को बोला जाता है और CO2 को। एक और बात आप लोगों को मैं एक वीडियो और लाऊंगा इसमें, जिसमें आपको फॉर्मुलेज बनाना बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मुलेज बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेड सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसके लिए क्या कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हो। पहला सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, या नॉर्मल आप उसे हीटअप करके। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि कितने तरीकों से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टॉपिक देखते हैं अपना थर्ड पार्ट जो है केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहीं कहीं जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है, तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसके एग्जांपल से या इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज रिप्लेस, मतलब किसी के द्वारा बदला जाए, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपका एक कंपाउंड है AB, ठीक है, C AB से रिएक्ट करेगा, उसका B, ये देख रहे हो, ये C यहां पे आ गया और B अलग हो गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए कि कैसा कौन सा आएगा, ये भी तो हो सकता है कि एक चीज ये भी पॉसिबल हो सकती है। अब इन दोनों में सही कौन सी है, दोनों ही सही है। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि C इसको रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, या B इसको रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। एक रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन Cu plus ZnSO4 gives CuSO4 plus Zn। अब देखने में तो दोनों की दोनों सही लगेंगे, देखने में दोनों सही है, बट इनमें से एक गलत है। अब ये जो है ये आपको बताएगा रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज वो बताती है कि इनमें जो भी एटम है कौन सा रिप्लेस करेगा और कौन सा रिप्लेस नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से होती है। मैं यहां पे लेफ्ट में राइट नहीं लिख देता हूं, राइट में ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव K पोटेशियम, उसके बाद Na सोडियम, उसके बाद Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H फॉर हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन है। अब इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन एक टेबल को देखो, ये टेबल एक आप जो देख रहे हो उसको इस लिस्ट में देखेंगे कि जो चीज अभी जैसे Zn प्लस CuSO4 है, अब Cu को रिप्लेस करना है Zn में, तो Zn को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो यहां पर रहा Zn, ठीक है, और ये रहा आपका Cu, तो Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहली वाली रिएक्शन हमारी सही है, दूसरी वाली गलत है। बात समझ में कि Zn आपका रिप्लेस इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ZnSO4 वाली रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाली नहीं है। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 सोल्यूशन है, उसको जिंक पॉट में रख सकते हैं या नहीं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आपने जिंक पॉट या जिंक कंटेनर में रखने की कोशिश करी तो वो जिंक क्या करेगा, उसे खराब कर देगा, उसे करोड कर देगा, उसे उसके साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना देगा। ठीक, इसका उल्टा पॉसिबल है कि अगर आप चाहते हो कि ZnSO4 सोल्यूशन को कॉपर पॉट में रख सकते हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा काम डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था वही डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होगा, बट यहां पे डबल है तो डबल जो आपके रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज होंगे। डेफिनेशन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच एनायंस और कटायंस ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज देयर पोजीशन। ये वर्ड ध्यान रखना है, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, टू फॉर्म टू एक्सट्रीमली डिफरेंट कंपाउंड। तो बिल्कुल ही कंप्लीटली आपका चेंज हो जाएगा जो हमारे पहले था। एक जनरल रिएक्शन देखें, AB प्लस CD आपका देगा AD प्लस CB। D की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, देखो C की यहां पे C के साथ D था तो यहां पे B आ गया। उसी तरीके से
ए बी है और यहाँ पे रिप्लेस हो गया वो एडी बन गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। AgCl प्लस NaNO3 देगा आपका AgNO3 प्लस NaCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल KCl प्लस Cu प्लस हम देखते हैं CuSO4, तो ये दे देगा आपको K2SO4 प्लस CuCl2। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप अपने आप कर लीजिए, मैं आपको जस्ट जनरली आपको इक्वेशन के एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अनायन और कटायन क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली डिफरेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है।